नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम 3 बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। रामपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कॉमन सिविल कोड की वकालत की। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर में वो मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कहा कि अभी तो गठबंधन की गठरी में 40 का झोल दिखा है, 24 में 440 का झटका दिखेगा। नकवी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष का हिट एंड रन का हिट विकेट की हैट्रिक के साथ 24 के चुनावी मैदान में भी चारों खाने चित होगा। नकवी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की गिनती ने विपक्ष का गणित बिगाड़ दिया है। विपक्ष न उन्हें अकेले हरा सकता है, न इकट्ठा अखाड़े में गिरा सकता है। वहीं यूसीसी पर नकवी ने कहा कि कॉमन सिविल कोड पर कांग्रेस और कुछ विपक्ष के अंतर्विरोध का उनके ही सदस्य अंतरात्मा की आवाज से अंत करेंगे। देखिए, पहली बात ये कि जो आज महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कल, उसको हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, तो एक तरफ काम की गिनती और दूसरी तरफ विपक्ष का बिगड़ा हुआ गणित। आज जो है वो मोदी जी को हटाने की जो इनकी हट है, उस पर जो है वो देश की जनता की मोदी जी को दोबारा लाने की का जो संकल्प है वो भारी पड़ रहा है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि अभी तो जो 40 की जो आपने अभी घटनाक्रम देखा है, तो इस 40 के घटनाक्रम के साथ ही साथ 24 में 440 का जो झटका लगने वाला है, वो विपक्ष को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से विपक्ष के कुछ लोग हिट एंड रन के खेल खेलते खेलते खुद हिट विकेट हो रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा, इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि वो जो हिट एंड रन का जो है वो हैट्रिक बनाने में लगे हुए हैं, वो खुद उनको जो है वो हिट विकेट भी कर रहा है और उनका सुपड़ा साफ भी कर रहा है। तो आप सुन रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को, रामपुर में पहुंचे हुए थे और लगातार मुख्तार अब्बास नकवी अब रामपुर जाते हैं, वहां की आवाम से, वहां की जनता से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, नरेंद्र मोदी की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देते हैं, प्रदेश की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। एक बार फिर से नकवी पहुंचे रामपुर और इस दौरान पत्रकारों से जब वो मुखातिब हुए तो पत्रकारों ने कई सवाल किए 2024 के चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र में चल रहे इस वक्त सियासी बवाल को लेकर, यूसीसी को लेकर। तो नकवी ने साफ कहा कि भाई यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के कुछ लोग इसको पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नापसंद कर रहे हैं और वो भी जो है ऊपरी मन से है सब कुछ, क्योंकि विरोध करना है। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के काम के आगे इनका जितना भी विपक्ष है, इनके जितने भी सियासी अखाड़े हैं, सब धाराशायी हो जाएंगे। फहीम खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। फहीम, रामपुर पहुंचे थे मुख्तार अब्बास नकवी, अब लगातार वो रामपुर के दौरे पर रहते हैं, वहां की जनता, वहां की आवाम से मुलाकात करते हैं और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं और तमाम तरह की बातें कही हैं, यूसीसी हो या फिर 2024 के चुनाव हो। अगर हम बात कर लें रामपुर की, तो रामपुर की जनता फहीम क्या सोच रही है यूसीसी को लेकर और 2024 के चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का उनका अपना घर है यहाँ रामपुर में। वो शंकरपुर आवास पे अपने हर सप्ताह, महीने में 1 या 2 बार वो यहाँ आते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और साथ ही जो उनके जो दिशा निर्देश होते हैं तो वो जारी होते हैं यहाँ उनके आवास से। तो आज भी उन्होंने आज कई घटनाओं पे जिक्र किया। उन जिक्र में जो है वो महाराष्ट्र की घटना से लेकर यूसीसी और उसके बाद 2024 का जो
चुनाव है उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं और बड़ा बदलाव की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा है कि राजनीति के अखाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष नहीं पछाड़ सकता, लेकिन 2024 में इसका जो जवाब है वो बड़ा करारा होगा। और इस कई सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि हिट विकेट की जो हैट्रिक थी महाराष्ट्र के ऊपर, उन्होंने कहा कि हिट विकेट की जो हैट्रिक थी 24 के चुनाव में उसमें भी चारों खाने इन्हें सबको चित किया जाएगा। तो जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी के जो जुमले कहें या इसको उनकी स्पीच कहें या फिर उनका वक्तव्य, लेकिन बड़े मजेदार होते हैं और वो परंपरागत तरीके से जिस तरह से वो बयान देते हैं उसमें बड़ी लच्छेदारी लफाजी होती है और वो बड़े अपने अलग ही अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य नेताओं की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नियम और नीति की बात करते हैं। तो 2024 में घर घर दरवाजे दरवाजे और बूथ बूथ तक जाने की बात करते हैं और बात करने के बाद वो ये बात कहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी 10 साल से 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, राज कर रही है, ऐसे ही वो आगे भी लगभग जो है 15 साल, लगभग 25 साल उसको राज करना है। तो मुख्तार अब्बास नकवी लगातार जो है वो यहाँ बने रहते हैं रामपुर में और वो अपने सियासी तीर चलाते हैं, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी का ये गिरे नगर है, गढ़ है, उनका घर है रामपुर और वो यहीं से सियासत करते हैं, यहीं से राजनीति करते हैं। तो और वो यही यहाँ की जो जमीन है उसको मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं और लगातार लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के काम करते हैं, लोगों तक जनता के बीच में जो नीतियां होती हैं सरकार की उनको ले जाने के बाद उनको बताते हैं, उस पर काम करते हैं। तो लगातार संघर्षशील रहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी और उसके बाद वो लगातार विपक्ष को आड़ो हाथों लेते रहते हैं। जी फहीम, रामपुर की जनता क्या सोच रही है उस इसी को लेकर और 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, रामपुर की जनता जो है वो दूसरा मन बना चुकी है। तो बार उपचुनाव हुए हैं और दोनों उपचुनाव में रामपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। यहाँ वो जो नफरत की आंधी थी या जो नफरतों की बातें थी वो खत्म हुई हैं, फासले जो थे वो मिटे हैं, दूरियां जो थी वो कम हुई हैं और लोग नजदीक आए हैं। यहाँ रामपुर के अंदर हिंदू और मुस्लिम का भेद खत्म हो चुका है, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखते हैं। और रामपुर के जो मुसलमान हैं उनकी सोच यही है कि भारतीय जनता पार्टी भी वही पार्टी है सियासी जैसे कि और पार्टियां हैं, तो क्यों ना सियासी पार्टियों में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को फिर से आजमाया जाए और इसको करीब लाया जाए। हम इसके करीब जाएं, इसकी नीतियों को समझें, इसके मायनों को देखें, इसके मामलों को समझें और इसको नजदीक जाकर देख के उन चीजों को अपनाएं जो जैसे कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं है और वो लगातार समान रूप से सब पर लागू है। तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान, रामपुर के लोगों की सोच यही है कि भारतीय जनता पार्टी कई और लोगों से और जिलों से और जगहों से बेहतर साबित होती है रामपुर में। और रामपुर में ही क्यों बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में आज भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पहचाने जाते हैं उसकी जो छाप है वो रामपुर के लोगों पर साफ देखी जा सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी पूरी बागडोर यहाँ संभाल के रखते हैं और रामपुर की जो फिजा है वो भाजपा में होती चली जा रही है। 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनाने के बाद रामपुर के लोगों ने ये महसूस करा दिया और जता दिया कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। जी तो मतलब रामपुर की आवाम जो है अब कहीं ना कहीं बदलाव चाह रही है और बदलाव वो बीजेपी की ओर देख रहे हैं। जिस तरह से 2 उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत दर्ज की है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ की आवाम जो है बीजेपी से काफी उम्मीद लगाकर अब बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद फहीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी